सदाचार की बारी है, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के दौरे के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे अकोला जिले के गोरवा में, जहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा। गोरवा गांव ने एक गौरवशाली काम किया। किसानों की आवाज को उठाने के लिए एक ही गांव के करीब 800 भाइयों ने अपना रक्तदान किया है। आपने एक इतिहास बनाया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्तदान करने में होड़ लगी हुई थी। पहले विदेशी शासकों ने हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर अत्याचार किए, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत किसानों ने खड़ी की। इसलिए अंग्रेज नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के किसान का उत्थान हो, उसका भला हो। इसलिए लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा करके किसानों को भूमिहीन किया, जबरदस्ती उनकी जमीनें छीनी गई। करोड़ों किसानों को बर्बाद करके रख दिया। और वही 1894 का बना हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट आज भी है अपने देश में। और इतना ही नहीं, 100 किलो अनाज किसान पैदा करता था तो 90 किलो अंग्रेज को देना पड़ता था। 10 क्विंटल अनाज हुआ तो 1 क्विंटल अपने पास में रखता था, 9 क्विंटल कौन लेके जाता था? अंग्रेज। और उसी समय का ये कलेक्टर अभी तक चला आया है। कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। कलेक्टर उस जमाने का है। अंग्रेजी सरकार ने तो अत्याचार किए ही, वर्तमान सरकारें भी किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। चपरासी का वेतन उन्होंने 15-20 हजार कर दिया। सब लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी। किसान जितने अपनी खेत में पैदावार करता है उसका 1/4 मूल्य भी उसको नहीं मिलता है, 1/4 भी नहीं मिलता है। किसान की मजदूरी, बीज, बिजली, खाद, पानी, जमीन और इन सब चीजों की मेहनत लगाई जाए तो किसान यदि 1 लाख रुपए की पैदावार करता है, सरकार जिस भाव से खरीदती है उसके ऊपर कम से कम वो 4 लाख उसकी कीमत होती, कम से कम बता रहा हूं। एक्चुअल प्राइस यदि दिया जाए किसान को तो 4 गुना देना चाहिए। यदि 4 गुना भी नहीं दे सकते, मैंने कहा शुरुआत तो करो। जो आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य वाली जो नीति की घोषणा कर रखी है सरकार ने, ये बदलनी पड़ेगी। किसानों को लागत मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसानों का भला हो ही नहीं सकता। अब किसान की बात कौन उठाए? किसानों का कोई भी नेता बनता है, बड़ा नेता बन जाए, 2-4 जिलों में उसका प्रभाव हो जाए तो उसको राजनीतिक पार्टियां अपना एमएलए एमपी बना देते हैं, फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य से आजादी के 64 वर्षों में कुछ लोगों ने जरूर काम किया है किसानों के लिए, लेकिन 100 में से 99 को राजनीतिक पार्टियों ने खरीद लिया। आज सब लोगों का संगठन है, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, वकीलों का, अलग अलग सब जातियों का, अलग अलग सब धर्मों का संगठन है,
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आवाज उठाने के लिए संगठन नहीं है। तो आपने जो आवाज उठाई है कि चलो हम अपना खून दे देते हैं, वैसे भी नेता तो खून पीते ही है और दूसरी तरह से खून पीते हैं हमारा, तो कहा कि भाई सीधा सीधा ही पी लो। कम से कम ये ईमानदार लोगों का खून है, बेईमान लोगों का खून नहीं है, मेहनत कश लोगों का खून है, सच्चाई का खून है। और इस गांव की आबादी कितनी है? 1000 के करीब आबादी, और रक्तदान देने में 800 लोगों ने नाम लिखवा दिए। तो अभी कितने लोगों ने रक्तदान किया है? जरा हाथ उठाओ ना जिन लोगों ने रक्तदान किया, यही बैठे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इस भेजे हुए रक्त की और आपको अधिक आवश्यकता हो तो हम किसान अपने शरीर की बूंद बूंद रक्त इस राष्ट्र के लिए आपको अर्पित करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोगों ने पत्र लिखा है? मुझे लगता है इतने लोगों का खून देख करके तो उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छे विचार आएंगे। ये सब क्यों करना पड़ रहा है हम लोगों को? हम कहते हैं हम आजाद हैं, किस बात के लिए आजाद हो? खाली तिरंगा फहराते हो 15 अगस्त 26 जनवरी को। अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की चिकित्सा, अंग्रेजी खाद, अंग्रेजी बीज, अंग्रेजी साबुन शैम्पू टूथपेस्ट, अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी भाषा, क्या बचा अपने? किस बात की आजादी? किसी भी आजाद मुल्क में उसकी अपना तंत्र होता है, यह तो अपना कुछ भी नहीं है। तो भारत स्वतंत्र नहीं है, भारत आजाद होकर के भी परतंत्र है, क्योंकि इसका अपना कोई तंत्र नहीं है। अंग्रेज चले गए 64 साल पहले, ये अंग्रेजी क्या कर रही है अभी तक? किसी को डॉक्टरी करनी हो, इंजीनियरिंग करनी हो तो क्या पढ़ना पड़ता है बोलो? किसी को डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, किसी को एमबीए करना है, कुछ भी करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्यों पढ़नी पड़ती है? ये हिंदी में मराठी में नहीं हो सकती इंजीनियरिंग डॉक्टरी, हो सकती। जापान के लोग किस में पढ़ते हैं? वहां डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं होते क्या? होते। जर्मनी और फ्रांस में टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? वहां डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो क्या पढ़ते हैं? जापान और फ्रांस के लोग जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, वहां के लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। भाई बहनों, अपने देश में बहुत कुछ बिगड़ गया है। अब किसानों को न्याय दिलाने के लिए देश के किसानों को संगठित करना और किसानों की हित की बात को आगे रखना और उसको मनवाना, इसके लिए मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है। और वो काम हम किसान पंचायत के माध्यम से करना चाहते हैं कि सारे देश के लोग, सारे देश के किसान, उनके हित के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज दी जा सके और उनको हक दिलवाया जा सके। ऐसे भी रक्तदान करना बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि बेईमान लोग, आप ईमानदार लोगों का हमें तो अपनी बात कहने के लिए इससे बड़ा आदर्श, इससे बड़ा अहिंसात्मक, इससे बड़ा स्वस्थ, इससे ऊंचा बड़ा कोई तरीका नहीं हो सकता था जो आज गोरवा गांव के और आसपास के लोगों ने अपनाया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सगळ्यांना माझ्या हृदयपासून खूप खूप प्रणाम, आशीर्वाद आणि अभिनंदन। अब ये बेईमान नेता तो आपका खून चढ़वाएंगे नहीं, क्योंकि ईमानदार होने का खतरा रहेगा। तो ये खून किसके काम आएगा? ये खून किसी, चलो बेईमान नेताओं का कुछ तो दिल पसीदेगा, लेकिन ये रक्त हमेशा किसको चढ़ाया जाता है? या तो किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, यूट्रस का,
ब्रेन का, तो उसको जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो खून क्यों चढ़ाना पड़ता है? क्योंकि उसका खून बह जाता है जब ऑपरेशन करते हैं। किसी का भी कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, कोई कट फिट जाता है एक्सीडेंट में उस समय, तो क्या चढ़ाना पड़ता है उसको? खून। क्योंकि उस ऑपरेशन करते समय 1, 1.5, 2 लीटर खून बह जाता है। खून तो फिर प्लेटलेट्स होते हैं और कुछ ऐसी रसायन होते हैं खून के अंदर ही जो खून को बहते हुए को रोक देते हैं। भगवान ने तो बहुत ऑटोमेटिक व्यवस्था की हुई है, लेकिन ज्यादा बड़ा काटते हैं ना, फिर थोड़ा तो कहीं से कट लगे तो थोड़ा सा खून बहने के बाद अपने आप ही रुक जाता है ना खून, तो प्लेटलेट्स उसको रोक देते हैं। लेकिन जब ज्यादा खून बहता है एक्सीडेंट में, ऑपरेशन में, तो आपके खून से किसी को जिंदगी मिलती है। और किसी को जिंदगी देना ये बहुत पुण्य का काम है। तो रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है, और जीवन से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। इसलिए जिन्होंने भी ये रक्तदान किया है उनको भी एक जीवन का नया वरदान मिला है। आप इसको ऐसे समझो कि आपकी कहीं अकाल मृत्यु की संभावना थी तो आप बच जाओगे, कोई एक्सीडेंट में आपकी मौत होने की थी तो आप बच जाओगे, क्योंकि आपने किसी को जीवन दे दिया है पहले से। ये तो प्रारब्ध है, पुण्य आदमी को वो प्रारब्ध पुण्य बन करके उसके काम आता है। तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। रक्तदान करना ही चाहिए। मैं खुद भी रक्तदान करता हूं। आज तो मेरे आने से पहले ही सारा आपने कर लिया, नहीं तो मैं आज यही कर देता। अभी 5 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में भारत स्वाभिमान और दिव्य मंदिर ट्रस्ट के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सारे देश भर में रक्तदान का काम होगा, और पूरे देश भर से ये खून हिंदुस्तान के लिए काम आएगा। भाई बहनों, रक्तदान करना चाहिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पुराना खून निकलता है तो ही तो नया बनेगा। तो जो खून दान करते हैं ना उसका हीमोग्लोबिन हाई रहता है। मैं जब से प्राणायाम करने लगा और रक्तदान करने लगा तो मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। कितना रहता है? 17.5। बाकी तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस बाबा जी कमजोरी लगती है, खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी हो गई है तो कपालभाति तो प्राणायाम किया करो। खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, कोई मोटा नहीं होगा और कोई मोटी भी नहीं होगी। किसी के घुटनों में दर्द नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होगी, हार्ट कमजोर नहीं होगा, फेफड़े कमजोर नहीं होंगे, थायराइड की बीमारी नहीं होगी। करो ना एक बार। ये तो अच्छा काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए ना। कोई आपको नाच थोड़ी नचवा रहे हैं। ऐसे करो, ऐसे कंधे मत हिलाना, मुंडी मत हिलाना, कुछ होठ हिलाने लग जाते। सही सही करना, हाँ कुछ तो पूरे हिलने लग जाते। सही सही कैसे होगा? तो कभी बीमार नहीं। 3 चीजों में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, आम आदमी का पैसा 3 चीजों में जाता है, और गांव के किसान लोगों का पैसा भी 3 चीजों में से। एक बीमारी, दूसरा बुराई, बीड़ी सिगरेट शराब, और तीसरा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही है। 3 लूट बंद हो जाए तो हिंदुस्तान का हर इंसान धनवान बन जाए। 3 लूट बंद हो जाए, बीमार ना हो, नशा ना करे, व्यसन ना करे, और ये विदेशी कंपनियों की लूट बंद हो जाए, तो हिंदुस्तान में धन ही धन है। ये 3 काम करने हैं अपने। योग करेंगे, स्वदेशी का उपयोग करेंगे,
तो आप भी धनवान होंगे, देश भी बलवान होगा। ये करना फिर ये आप भी करोगे ना? बाबा जी हमारे पेट में मोटे मोटे हो गए, अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं बची है ना। कपालभाति करके छोटे छोटे हो जाएंगे। पेट ऐसे होना चाहिए, कितना ऐसे पकड़ो ना। अपना शरीर कैसा कैसा होना चाहिए, बीपी, शुगर, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का एक लेवल होना चाहिए, उसी लेवल में हो। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, आयरन सब हमारे बॉडी में एक लेवल में रहना चाहिए। फिर मन कैसा रहना चाहिए, खुश, कभी भी दुखी नहीं रहना, नाराज नहीं होना। जो दुखी रहते हैं, जो नाराज होते हैं छोटी छोटी बातों पर, जो उल्टा उल्टा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, जो बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में झगड़ा करते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते ना। तो मन भी अच्छा होना चाहिए और शरीर कैसा होना चाहिए, शरीर के सभी पैरामीटर एकदम नॉर्मल होने चाहिए। वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एकदम फिट, तो सुखी रहेंगे हमेशा, तन से भी मन से भी। हाथ कैसे होने चाहिए, 2 इंच से ज्यादा बस फासला नहीं। अब पूरा पकड़ में आ जाता है तो आप अंडरवेट है। हाँ, किसी की टांगे सिगरेट जैसी, हाथ बीड़ी जैसी, एकदम सुखड़मल, उसका फोटो खींचो तो एकदम एक्सरे आता है, फोटो आता ही नहीं। और कुछ एकदम गोल मटोल, फुटबॉल, पूरा भूगोल, हाँ, वो भी ठीक नहीं। शरीर कैसा, उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास। प्राणायाम करोगे तो ऐसे शरीर हो जाएगा, है ना। फिर ये फिर अग्निसार, फिर एक होती है नोली क्रिया, उसमें ऐसे होता है, आप भी करोगे। एक बोले बाबा जी इसमें क्या है, वो करने लगा तो आगे से तो घूमा नहीं, पीछे से घूम गया। अब भी ना शरीर पर ना कंट्रोल नहीं है ना, सब इधर से कमर इतनी मोटी हो जाती है, एक ऊपर से मसंडा आता है, एक नीचे से, और बीच में ऐसे मिलन होता है जैसे आत्मा परमात्मा का हो रहा है। तुम्हारी आत्मा नीचे आ गई। अब ये योग नहीं होना चाहिए, ये योग करो तो ये वाला योग बंद हो जाएगा। इससे मोटे मोटे हो जाते हैं। ये मोटापा भी बीमारी है। बीपी, मोटापा होने से क्या तकलीफ है, कुछ लोगों को लगता है 5-10 किलो वजन ही तो बढ़ा है, अपना ढोलेंगे, वजन तो ढोलेगा, उससे हार्ट अटैक होगा, उससे शुगर होगी, उससे बीपी बढ़ेगा, उससे कैंसर भी हो सकता है, उससे घुटने जल्दी खींच जाएंगे। ये दोनों बोल बदलने पड़ रहे हैं। वजन यही आता है, यहाँ और यहाँ। वजन बढ़ने से बहुत खतरे होते हैं, आयु कम हो जाती है। बीपी बढ़ने से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल। शुगर बढ़ने से हाथ पैर काटने पड़ते हैं, नस नाड़ियां खराब हो जाती है, लिवर, किडनी, आंखें खराब, नस नाड़ियां खराब हो जाती है। ये बीमारियों के नुक्स, इसलिए तो कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम,
इससे मन एकदम शांत हो जाता है, सिर में दर्द, डिप्रेशन, माइग्रेन, पेन, दौरे होना सब बंद हो जाता है, तनाव नहीं रहता, मन खुश रहता, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। देखो, 3 तरह का मन होता है। एक नकारात्मक मन, नेगेटिव मन, नेगेटिव कॉन्शियसनेस। एक होता है नॉर्मल मन, सामान्य मन। एक होती है सकारात्मक मानसिकता, सकारात्मक मन, पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो हमें ऊंचा विचार में रहना है, ऊंचे भाव में रहना है, तो हमको हमेशा आनंद आनंद रहेगा ऐसा। तो योग करने से ना आप नेगेटिव कॉन्शियस से पॉजिटिव कॉन्शियस में एंटर कर जाते हैं ऐसा। एबनॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी, डिवाइन बॉडी बन जाती है। बाकी बीमारी तो कोई रहती ही नहीं। तो इसके लिए हम अलग अलग इलाज बताते हैं। तो अलग अलग दिन हम अलग अलग संदर्भों में बात करते हैं। आजकल हम देसी खाद, देसी कीटनाशक, देसी बीज, इसके ऊपर भी बहुत बात करते हैं। इस सब के ऊपर भी आप ध्यान देना। जो कुदरती इलाज के तरीके, कुदरती खेती के तरीके, कुदरत के साथ जियो। ये प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति क्या है? हमारी माँ। इससे हमको जीवन मिला है। आज भी हम जिंदा हैं तो किससे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ से। पेड़ कहाँ है? धरती पर। ये धरती प्रकृति है, पेड़ प्रकृति है। इनको मत काटो, इनको मत बिगाड़ो। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में सब वृक्षों को, प्रकृति को सब देवता मान के पूजते थे। आप है देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, हाँ, ये वृक्ष, ये सब देवता है। अपने घर में किसकी पूजा करते हैं? झाड़ में तुलसी की। किसकी पूजा करते हैं? तुलसी की पूजा करने से क्या मिलता है अपने को? अब बच्चे आपसे पूछे, माताओं तुम तुलसी की पूजा करती हो ना? घर में तुलसी का झाड़ रखते हो ना? क्यों रखते हो? उससे आरोग्य मिलता है। उससे क्या मिलता है? आरोग्य मिलता है, उससे जीवन मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए उसकी पूजा करते हैं। पीपल की पूजा करते हैं। वृक्षारोपण करना, रक्तदान करने से, वृक्षारोपण करने से अपने को बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा अच्छे अच्छे सब काम करना, मिलके रहना। 2-3 बातें, बहुत सार बातें बताता हूं, ठीक है? ये सबके शरीर एक जैसे हैं या अलग अलग? बोलो। अलग अलग, देखने में अलग अलग है, भीतर से एक जैसे। पैकिंग मटेरियल अलग अलग है, भीतर सामान एक जैसा है। सामान भीतर क्या है? खून, हड्डियां, हार्ट, ब्रेन, सब, ब्लड, एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ बराबर है। तो हम देखने में सब अलग अलग हैं, हमारे शरीर के मूल तत्व एक है। देखने में सबका मन अलग अलग है, इसका, आपका, मेरा, लेकिन मन का मूल स्वभाव धर्म एक है। शरीर भी एक ही है सबका, मन भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, और सबको बनाने वाला परमात्मा भी। फिर ये अलग अलग रूप क्यों दिखते हैं? अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग पहचान के लिए भगवान ने अलग अलग मॉडल बना दिए। नहीं तो मारुति की गाड़ी एक ही जैसी लगती है सबका मॉडल, टोयोटा की, महिंद्रा की। ये तो भगवान की कारीगरी है कि 7 अरब दुनिया में लोग हैं लेकिन 2 की शक्ल नहीं मिलती है। इतना महान कोई है तो भगवान ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। कितने लोग हैं दुनिया में? 700 करोड़। कितने लोग हैं बोलो? और उसमें से 7 लोगों की भी, 2 लोगों की भी शक्ल नहीं मिलती। ये किसकी महिमा है? किसकी रचना है? भगवान की। सब किसकी महिमा है? भगवान की। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो दिखता ही नहीं है। दिखता है भगवान? हमें तो सभी जगह वही दिख रहा है। आप सब में भी भगवान जी दिख रहे हैं। भगवान जी अपनी शक्ति खींच लोगे तो मर जाओगे। भगवान जी अपनी शक्ति खींच लेंगे तो
मर जाएंगे। इसलिए हर इंसान में कौन है? भगवान। हर इंसान में कौन है? इन सब सृष्टि में भी भगवान जी ने ही अपने अलग अलग रूप धारण किए हुए। वासुदेव सर्वम, सिया राम मैं सब जग जाने, ईशावास्य में धर्म सर्वम, सब कुछ भगवान का ही रूप है। इसलिए माता पिता भगवान के रूप है। माता पिता किसके रूप है? भगवान के। पति पत्नी भी एक दूसरे को भगवान का रूप समझ के प्यार करें। बच्चों को भी भगवान का प्रसाद और उसी का रूप समझ के प्यार करें। सब भगवान का ही स्वरूप है। सब किसका स्वरूप है? भगवान का। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता पिता धरती के भगवान है। माता पिता सास ससुर इनको भगवान की तरह इनकी इज्जत करना, गुरुओं की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, घर में आए हुए लोगों की इज्जत करना। आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, तरक्की मिले। अपने देश के लिए काम करना। देश ना होता तो हम में से कोई पैदा ही। अच्छा, अपना शरीर बनाया ना, वो देश की मिट्टी से बनाया। तो बता, देश की मिट्टी से अपना शरीर कैसे बना? हड्डियां किससे बनती है? बोलो। कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनती है? आप अभी बच्चों की हाइट छोटी है ना, बाद में आप 5, 5.5 फीट के हो जाते हो, 6 फीट के भी हो जाते हैं कुछ लोग। तो आदमी की हाइट क्यों बढ़ती है? हड्डी बढ़ती है तो हाइट बढ़ती है। तो हड्डी किससे बढ़ती है हमारी? हड्डी किससे बढ़ती है और किससे बनती है? कैल्शियम से। हड्डी किससे बनती है और बढ़ती है? और ये मांसपेशियां? प्रोटीन से। मसल्स प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? अभी खून दान दिया ना, रक्त दान दिया, ये खून, ये रक्त किससे बनता है? आयरन से। रक्त किससे बनता है? कैल्शियम कहां से आता है? कैल्शियम प्रोटीन ये किस चीज से मिलता है अपने को? दूध से। किससे मिलता है? दूध कहां से आता है? मैया से और गौ मैया से। और माता जी और गौ मैया क्या खाती है? माता भी खाना खाती है और गौ मैया भी क्या खाती है? घास। माँ का खाना और गौ माता का घास कहां से आता है? सब बोलो। अरे खाना घास कहां से आता है? मिट्टी से। इसलिए सारी चीज कहां से आई? मिट्टी से। तो हमारा शरीर किससे बना? मिट्टी से। सारे स्वाद कहां से आते हैं? मिट्टी से। मिट्टी खा के देखो, स्वाद आएगा? एक ने चख के देखा, बोले बाबा नहीं आ रहा। सारे स्वाद कहां से आते हैं? मिट्टी से। आम से आया ना, आम कहां पर लगा हुआ है? जमीन में। अलग अलग शाक सब्जियों में सब स्वाद है। सब स्वाद कहां से आ रहे? मिट्टी से। तो हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से। हमें खाना कहां से मिलता है? हमें स्वाद कहां से मिलता है? सुख कहां से मिलता है? हम जीते रहते कहां हैं? धरती माता पर। इसे इसको मां कहा। क्या बोला इसको? धरती माता। क्या बोला? भारत माता। क्या बोला? बोलो भारत माता की। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। ऐसा जिस काम में आत्मा साथ दे, जब भी कोई काम करते हैं ना, भीतर से आवाज पुकार आती है, इसको करो, इसको मत करो। जिस काम को करने में आत्मा साथ दे उसको करना, और जिस काम को करने में आत्मा साथ ना दे उस काम को कभी भी नहीं करना। बस यही धर्म का मर्म है। कोई भी गलत काम करने जाते हो तो आत्मा क्या करता है? रोकता है। और अच्छे काम में आत्मा क्या करता है? साथ देता है ना? हमारे दिलीप बाबा जी, पूज्य नारायण महाराज जी, उनका अभिनंदन करता हूं। और हमारे भाई राजेश जी, भाई राठौड़ जी, सब गांव के कार्यकर्ताओं ने मिलके आज
गोरबा गांव में गौरवशाली काम किया। सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे आदर्श गोसेवा व अनुसंधान प्रकल्प अकोला, जहां स्वामी जी का मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद जननायक स्वामी रामदेव जी ने गौशाला का अवलोकन और पूजन किया। सभा स्थल पर लोगों ने स्वामी जी को शॉल भेंट की एवं माल्यार्पण व नारियल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, यह आदर्श गौशाला, इसका नाम भी आदर्श गौशाला है और इस आदर्श गौशाला ने काम भी आदर्श किया है। इसके लिए भाई खंडेलवाल जी और पूरे हमारे सभी सेवकों, जो गौ सेवक है वही सच्चा राष्ट्र सेवक है। गौ माता के बिना इस धरती माता की रक्षा नहीं हो सकती। गौ माता के बिना भारत माता की रक्षा नहीं हो सकती। भारत माता की संतानों की रक्षा नहीं हो सकती। ये मात्र प्रवचन का विषय नहीं है, ये जीवन का, राष्ट्र का वैज्ञानिक सत्य है। एक तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास। आपको विश्वास में कई बार जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो वैज्ञानिक सत्य भी है। अब जैसे हम विश्वास रखते हैं, भगवान के सामने थाली धरते हैं, हम कहते हैं भगवान खा लेते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान उसमें से कोई खाते नहीं। लेकिन विश्वास है हमारे कि भगवान को हमने भोग लगा दिया। अब गाय के विषय में जितनी भी बातें हैं वो काल्पनिक नहीं है। ये ठीक है कि गाय का एक चित्र बना करके उसमें हम सभी देवी देवताओं के, ऋषिमुनियों के अस्तित्व को उसके अंदर स्वीकार करते हैं, ये प्रतीकात्मक होते हैं। लेकिन मैं विशुद्ध रूप से, क्योंकि मैंने हर बात को तार्किक ढंग से कहा है, वैज्ञानिक ढंग से कहा है और उसके ऊपर शोध किया है, अनुसंधान किया है। चाहे हमने प्राणायाम के संदर्भ में कुछ बात की हो, योग शास्त्र के संबंध में, आयुर्वेद शास्त्र के संबंध में, वर्तमान अर्थशास्त्र के संबंध में। अब मैं यदि गौ की बात करता हूं, एक तो भौतिक सत्य होता है, एक आध्यात्मिक सत्य होता है। भौतिक सत्य है कि गाय सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा लाभकारी प्राणी है। यदि उसको पशु की श्रेणी में रख करके, क्योंकि आकार में देखने में वो दूसरे पशु जैसी ही लगती है गाय, इसलिए उसको पशु की श्रेणी में रखे तो सब पशुओं में श्रेष्ठ है। उसके लाभ की दृष्टि से देखें तो मां के दूध के बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये भी हिंदुस्तानी जो गाय है उस नस्ल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो विदेशी नस्ल है उसमें वैज्ञानिकों ने बहुत छेड़छाड़ कर दी है। जैसे क्या होता है, वैज्ञानिक ने रिसर्च करते करते एक बीज के अंदर दूसरे बीज के जीन्स डाल डाल करके कुछ और भी कुछ बना देते हैं नई चीज। तो जो विदेशों से गाय आ रही है वो गाय में रह करके उसमें और कुछ हो गया है, उसमें कई दूसरे जानवरों के अंश में ला करके, शुगर आदि के अंश में ला करके उसे और कुछ बना दिया। लेकिन जो भारत की गाय है, मां के दूध के बाद इंसान के लिए सबसे लाभकारी कोई है तो वो गाय का दूध है। इसलिए शास्त्रों में जब चर्चा आती है तो बोलते हैं गाय का दूध दूध नहीं, ये अमृत है। गाय एक पशु नहीं, देखने में वो पशु जरूर लगता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो अस्तित्व है इस रूप में, वहां वो देवता है। पीछे कई संगठनों ने मांग उठाई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अब राष्ट्रीय नदी घोषित तो कर दिया हमने, जब पीछे आंदोलन किया गंगा के लिए, लेकिन मुझे पता है कि इन पिछले लगभग 4-5 वर्षों में गंगा के लिए जो करना चाहिए तो वो नहीं हुआ।
गाय की उपयोगिता को समझना पड़ेगा हमको। जिस चीज के हम लाभ को समझने लगते हैं फिर उसका हम पूरा आदर करते हैं। इंसान का जो मन है ना वो लाभ पर केंद्रित है। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं और दो छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गाय का मैं आर्थिक लाभ, उसका भौतिक लाभ बताऊं, उससे अगली बात है गाय में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, गौ सेवा करते करते, गोदुग्ध पीते पीते और गो आधारित जो कृषि होती है उससे जो अन्न पैदा उसको खाते खाते आदमी का शरीर, उसका मन दिव्य हो जाता है। इसलिए गो सेवक योग्य हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो मृत्युंजयी हो जाता है, वो सत्यकाम जाबाल की तरह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के अमृतत्व को उपलब्ध हो जाता है। ये बात बहुत ऊंची है। सामान्य रूप से हमारे शरीर की, हमारे चित्त की तीन अवस्थाएं हैं, एक एबनॉर्मल बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी, एक डिवाइन बॉडी। एक नेगेटिव कॉन्शियस, एक नॉर्मल कॉन्शियस, एक पॉजिटिव कॉन्शियस जिसमें डिविनिटी है, जिसमें हम ट्रांसेंडेंट स्टेज में रहते हैं, जहां पर हमें जीवन और जगत का सत्य साफ साफ दिखता है, हम निर्भ्रांत होकर के जीते हैं। गाय की सेवा करते करते हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी चेतना में, हमारे संस्कारों में, हमारी आत्मा में इतनी दिव्यता आ जाती है कि जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। इसलिए जो गौशाला होती है वो मात्र पशुओं का आश्रय स्थल नहीं है, वो गौशाला जहां गाय रहती है वो तीर्थ होता है। जहां गौमाता का वास हो, किसी तपस्वी साधु संत का वास हो, कोई विद्वान आचार्य जहां विद्या दान करता हो, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तो ये आदर्श गौशाला यह मात्र गौशाला नहीं है, ये तीर्थ है, यह महाधाम है। और इस महातीर्थ में, इस महाधाम में, इस पुण्य भूमि पर आप हम सब बैठे हैं और आप सब यहाँ पर सेवा देते रहते हैं। उसका ही पुण्य अपने जीवन में आगे मिलता है। जीवन क्या है? जीवन हमारे कर्मों का फल है। कर्म का फल क्या है? जितना जो करते हो उसका अनंत गुना फल मिलता है। आप एक बड़ का पेड़ बो दो, एक बड़ का पेड़ आपने लगाया, एक बड़ का पीपल का बीज बोया और उससे फिर एक पेड़ होता है, उस पेड़ से फिर बीज होते, उस बीज से फिर बीज होते। तो जैसे एक बढ़िया पीपल का बीज हम बोते हैं और उसका अनंत गुना फल होता है, ऐसे ही गौ सेवा करने का अनंत गुना फल अपने को और अपने आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। और ये सब पुण्य आपको करने का सौभाग्य आदर्श गौशाला उपलब्ध कराती है। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तो गौ माता की सेवा करते हो तो गाय पर एहसान नहीं करते, आप बस आपने डाल दिया, उसको ग्रास दे दिया, उसको आपने गुड़ दे दिया, आपने उसको खल दे दी। मैं तो कहता हूं जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, गौ माता को बादाम खिलाया करो, काजू खिलाया करो। तुम काजू खाओगे तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। गाय माता काजू खाएगी, उससे दूध बना करके देगी, तो उससे हार्ट की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। पहले गांव के लोग लड्डू बना के खाया करते थे, और यहाँ भी बहुत बैठे होंगे कुछ हमारे जैसे देसी आदमी जिन्होंने गोंद के लड्डू खा रखे होंगे। अब हमने तो पचा लिए और अभी भी पचा लेते हैं क्योंकि दंड बैठक लगाते हैं। अब तुम्हारा लड्डू खाने का जमाना लग गया, तुम खुद लड्डू हो गए हो। अब लड्डू गोपाल तुम खुद हो गए हो, तो देसी घी के लड्डू बना करके गाय माता के लिए लाया करो और फिर दूध पी लिया करो। इतने छूट है। विद्या दान सात्विक दान है, गौ सेवा के लिए दिया हुआ दान सात्विक दान है, किसी मरीज की सेवा के लिए दिया हुआ सात्विक दान है, प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान है, भूखे को अन्न खिलाना सात्विक दान है। ऐसे ये जो है सात्विक दान, और इसमें भी जो गौ सेवा में जो दान किया जाता है। अब
इसको मैं कह रहा था इसका फल कितना। देखो ये फल का हिसाब किताब पहले तो मुझे समझ में आता नहीं था, इसलिए मैं इसके ऊपर कभी बोलता ही नहीं था। पिछले जिंदगी 2 सालों से मैं दान के ऊपर बोलने लगा हूं। इससे पहले मैं किसी को दान के लिए बोलता ही नहीं था। लोग देते थे, लोग बोलते थे तू देगा तो तुझे कई गुना मिलेगा। मैं किसी से नहीं बोला कि तुझे कई गुना मिलेगा, क्योंकि मुझे उसका मैकेनिज्म नहीं समझ में आता था। जब तक किसी चीज का हमको मैकेनिज्म न समझ में आए, तो हम तो किसान के घर में पैदा हुए, हमने तो बचपन से गौ सेवा की है, सारे खेती भी की है। तो फिर जो है हमारे एक शब्द तो बोला जाता है जमीनी हकीकत। तो जमीन को मैंने देखा और वहां से सीखा कि भाई ये तो एक दाना डालो तो अनंत गुना होता है। आपको मैंने बड़ और पीपल का उदाहरण दिया। देखो भोग में से मान लीजिए जैसे गेहूं का उदाहरण देता हूं। गेहूं है, बाजरा है, जो है चौलाई है, गजरा है। आप यदि खा जाओगे तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। आप रख लोगे, आपने 1 किलो चौलाई रखी तो 20 साल बाद भी 1 ही किलो रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और उसको बचाने के लिए आपको -20 डिग्री पर उस सीड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ज्यादा तेज गर्मी में रखोगे तो वैसे खराब हो जाएगा, ज्यादा थोड़े कम गर्मी नमी में रख दोगे तो उसमें अंकुर फूट आएंगे। और उसको मॉइस्चर को आपको और टेम्परेचर को आपको कंट्रोल वे में वहां रखना होगा। तो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा चौलाई। 20 साल 50 साल बाद में मैंने देखा 200 साल के भी सीड्स बचा के रखे हुए हैं। सीड बैग देखे मैंने 200 250 500 साल पुराने बीज बचा के रखे हुए लोगों ने। उसके लिए सीड बैंक्स बने हुए पूरे वर्ल्ड में। तो भाई आपने 1 किलो चौलाई बचा के रख लोगे तो 200-500 साल बाद भी 1 ही किलो मिलेगी। और 1 किलो को जमीन में डालो, ये दान हो गया भूदान। तो फिर वो 1 किलो से 10 क्विंटल और 10 क्विंटल से फिर 1000 क्विंटल, 1000 क्विंटल से फिर लाख क्विंटल, लाख क्विंटल से फिर करोड़, करोड़ से फिर अरबों। 500 साल बाद तो वो अरबों क्विंटल हो जाएगी। ये है दान का मतलब। तो आप जो गौशाला में दान करते हो, ये एहसान नहीं करते हो, अपने अनंत गुना पुण्य बढ़ा लेते हो। इसलिए गौशाला में दान करने वालों को मैं नहीं भी कहूं तो भी आपको और आपके कुलवंश को, आपके खानदान को, आपके बच्चों को इसका अनंत गुना पुण्य मिलने वाला है। और वही आपका प्रारब्ध बनकर के आपके सामने आता है। अब जिसको ऐसा पुण्य पाना हो वो दान कर लेना, बाकी अपने रसगुल्ला रबड़ी मलाई खाओ, हाँ उसका भी फल मिलेगा। हार्ट अटैक होगा, मोटापा बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, जो करोगे उसका फल मिलेगा। तो जिनको बीमारियों का फल पाना हो कि उनको फल मिलेगा, बीपी का, शुगर का, हार्ट अटैक का, कैंसर का, आर्थराइटिस का, स्किन डिसऑर्डर्स का। तो जिनको बीमारियों का फल पाना हो वो भोग करना खूब, और जिनको आरोग्य का फल पाना हो, सुख शांति का फल पाना हो, समृद्धि का फल पाना हो, परिवार में खुशहाली का फल पाना हो, वो गौशाला में दान करना। ये तो हो गई गौशाला के दान की बात। आदमी को ऐसा लगता है मैंने दे दिया ना ये तो खत्म हो जाएगा, मेरे पास से छिन जाएगा। किसान ये सोचे कि मैंने जमीन में डाल दिया तो दाना खत्म हो जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। ये तो हम सुनते हैं, इसका मतलब यही होता है जो अभी आपको बताया। अब गाय की उपयोगिता दरअसल हम भूल गए। अब पहले भी तो नहीं पता था लोगों को कपालभाति करने से क्या होगा। जब मैंने बताया कि इसके ये फायदे, अब जिसको देखो वही सुबह उठ के पेट हिला रहा, उसको पता है इसका फायदा है। इससे बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, इससे कैल्शियम की, आयरन की, ये सब विटामिन की, नींद की, ये सब तरह तरह की गोलियों से छुटकारा मिल जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। अब गाय का फायदा क्या है? एक गाय ऐसे सूक्ष्मता से जाओ तो 30 एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए पर्याप्त है। गाय के ऊपर अब एक नए अनुसंधान और ज्यादा करने की आवश्यकता है। औषधीय तौर पर तो हमने कैंसर से लेकर के सब बीमारियों पर खुद भी प्रयोग किया। जितने जितने मोटे हैं और जितनी जितनी मोटी सब गोमूत्र का पिया करो, ऐसे ही तुम्हारा 3 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा।
आज ही लेकर के जाना सब ये सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी में मिला के पी लिया करो। कुछ लोग कहते बाबा जी बांस आता है, जब दारू पीने वाले दारू पी सकते तब नाक बंद करके पी लिया करो। नाक बंद कर लो, फिर गंध मुंह से और कान से आंख से गंध नहीं आती है। नाक बंद करके और गर्म पानी में डाल के पी लिया करो सुबह सुबह। जितनी भी मोटी मोटी है एकदम स्लिम स्मार्ट हो जाएगी। जो भी बॉडी में एक्सेस है उस एक्सेस को ये शरीर से बाहर निकाल देता है। जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन है, टीबी है, कैंसर, रोज पीते रहो तो किसी के भी कैंसर होके कभी भी पता के फूट सकते। जिस तरह से हम जो खा पी रहे हैं, गलत आहार, गलत विचार जो चल रहा है, इसमें खतरा बन रहा है। तो अपने सुबह सुबह गोमूत्र पी लो, अपना खतरा टल जाएगा। गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, गो रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, ऐसे ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। आप सब इस पवित्र अनुष्ठान में लगे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं आने वाला भविष्य जो है, कानून क्या बनेगा, कानून तो ठीक बनवाएंगे। ये तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक बहुत क्रूर अंग्रेज अधिकारी था, उसने गौ हत्या करने को जायज ठहरा दिया था। कानून, वेश्यावृत्ति को, शराब, ये तीनों 1760 से चल रहे पाप है। 1760 से पहले देश में गौ हत्या करना, शराब बेचना और वेश्यावृत्ति करना, तीनों कानूनन रूप से अपराध माने जाते हैं। तो ये जो समाज तो आज भी तीनों को अपराध ही मानता है, बुरा कर्म भी मानता है, लेकिन कानून बना के पाप को भी कानूनन ढंग से वैध ठहरा रखा है, अवैध काम को भी। ये पाप तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गाय की महिमा इतनी है, इसको हमें समाज में स्थापित करना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए। आजकल मैं इसके पूरे प्रचार में लगा हुआ। देख लो, ये आदमी इतना पागल है ना, जब तक इसको सीधी ना सुना। और मैंने कहा देखो, अभी तुम जो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से खेती कर रहे हो, खेत देसी, खाद विदेशी, आदमी देसी, उसके ऊपर लगने वाला साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट है, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट विदेशी, चमड़ी देसी, इसके ऊपर लगने वाली फेयर एंड लवली ये विदेशी। कैंसर, इनफर्टिलिटी, चमड़ी की बीमारियां। और अभी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी एक एक गांव में कैंसर के रोगी पैदा हो चुके हैं। इनफर्टिलिटी तो हर जगह हो गई है। पशुओं को ही होगी, वही पशु सारा खा रहे, तो गाय नहीं रहती, भैंस नहीं रहती नहीं है। क्यों? वही घास करी, उससे फर्टिलाइजर से इनफर्टिलिटी होती है। ये नए दूध ना होना, तो माताओं में भी, गौ माता में भी सब जगह इनफर्टिलिटी, कैंसर। तो कैंसर होकर के मरोगे, आगे से तुम्हारे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे यदि गौ सेवा नहीं करोगे, गो आधारित कृषि नहीं करोगे। फिर पैदा भी हो गए तो कैसे होंगे? आजकल अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके देख रहे हैं बाबा जी इसका इलाज बता दो। मैंने कहा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खा ले, फसल बढ़ा रहे हैं, अपनी फसल खराब कर ली फसल बढ़ाने के चक्कर में। एकदम सीधी सीधी बात। तो हम लोगों ने ये सब गड़बड़ कर लिया है। तो अब गौ सेवा करना पड़ेगा सबको, ये मजबूरी है हमारी। या तो राजी कर दो, नहीं तो फिर आना तो यही लुटपिट क्या होगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर रोगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, गौ माता को बचाओ, धरती माता को बचाओ, भारत माता की संतानों को बचाओ। आप सब मिलकर के इस गौ सेवा के पवित्र अनुष्ठान में लगे हैं। जिसने भी इस सेवा में दान दिया है उनको सबको अनंत गुना उसका फल मिलने वाला है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो आज से सब यहाँ दान करके जाना। गौ माता की सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा होती है, उससे भी ज्यादा सेवा होनी चाहिए। और यहाँ गौशाला चलाने वाली सभी पवित्र आत्मा है। ये सरकारी गौशाला नहीं है कि दान आया, टैक्स दिया 100 रुपए का, विकास में लगाया 10 रुपए 9 रुपए बेईमान खा गए। ये गौशालाएं आदर्श गौशाला तो आदर्श है ही। लगभग गौशालाएं चलाने वाले व्यक्ति, उनमें धर्म तत्व होता है, तो उसका पूरा उपयोग करते हैं। उसमें 25-50 लोग होते हैं, 10-20 कमेटी के लोग होते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। गौ सेवा के मैंने गौशालाओं में मैंने देखा, जो भी उसके यहाँ जैसे खंडेलवाल साहब बड़े बुजुर्ग, ऐसी तमाम जगह मैंने देखा जो भी सेवा करने वाले लोग हैं, वो अपने गौशाला के दान का जो है वहां चाय भी नहीं पीते, इतना पवित्रता से उस धन का उपयोग करते हैं। आप सब ऐसे पवित्र अनुष्ठान में लगे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
गौशाला में सब ऐसे ही सेवा करते रहना, खूब पुण्य करना, खूब दान करना। गौ माता को कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी 2, 4, 5 सालों में ऐसा इंतजाम कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान वापस गो आधारित कृषि पर आएगा और इससे गो माता भी बचेगी, धरती माता बचेगी। आप सब संत महापुरुष यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, कुछ ऊपर मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इस पवित्र अनुष्ठान में लगे सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हमारे हरिभक्त पारायण पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज जी, पूज्य नारायण महाराज जी, लक्ष्मण महाराज जी, पूज्य अक्षयानंद महाराज जी और पूज्य जनार्दन महाराज जी, सभी हमारे जो इधर मंच के ऊपर विराजमान पूज्य संत चरणों में हम सब की ओर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम, उनको वंदन। उन्होंने आकर के अपने दर्शन से हम सबको कृतार्थ किया है। भाई यशपाल जी और बेटी स्नेहलता जो नागपुर से विशेष रूप से आए, वो भी बहुत भक्ति वाले हैं। और हमारे भाई विष्णु जी, सभी कार्यकर्ताओं को भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। सब मिलकर के सेवा में लगे रहना। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जहां जनसभाओं के माध्यम से स्वामी जी लोगों को राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दे रहे हैं, तो वहीं प्रातःकालीन योग शिविरों के माध्यम से योग के द्वारा खुद का स्वास्थ्य निर्माण करने की दीक्षा दे रहे हैं। आज प्रातःकालीन अकोला में आयोजित निशुल्क योग शिविर में स्वामी जी ने लोगों को योग के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दी। शिविर में पूज्य राम भारती जी महाराज भी पहुंचे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी बाबा और आप सब उपस्थित योग प्रेमी, बड़े आनंद की बात है अकोला की इस नगरी में, पुण्य पावन भूमि में और इतनी बड़ी संख्या में प्रातःकालीन सत्र में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। भारतीय संस्कृति योग माने जोड़ना, तोड़ना नहीं है। पाश्चात्य देशों में लेनिनवाद, मार्क्सवाद है, हमारे यहाँ वाद नहीं, संवाद है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम पुरुषोत्तम योगो, योग माने जोड़ना। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, संवाद है, विवाद नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर बात है। आप लोग ध्यान कर रहे, मैं आया था जब बाबा जी ध्यान कर रहे थे, आपको ध्यान सिखा रहे थे। अंतर्मुख होकर के ध्यान करना है, इंद्रिय अंतर्मुख हो, मन के अंदर ध्यान लगे भगवान का और एकाग्र चित्त हो। उपासना करते तब हमारी सारी इंद्रिया अंतर्मुख होनी चाहिए। कई लोग हिंदू धर्म को संकुचित दृष्टि वाला धर्म कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि सावन महीने में एक नागपंचमी त्योहार आता है हम लोगों का। नागपंचमी के दिन हमारी माताएं और कुछ सज्जन लोग गांव के बाहर वालूर पर जाते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं और पुष्प अर्पण करते हैं और कटोरी में दूध लेके जाते नाग को पिलाने के लिए। जिस नाग के एक डंक मात्र से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसे जहरीले नाग को भी दूध पिलाने की व्यवस्था हिंदू धर्म में है। ऐसा हिंदू धर्म संकुचित दृष्टि वाला कैसे हो सकता है? आज रामदेव जी बाबा के निमित्त से रामदेव जी बाबा ने जो पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जो रामदेव नाम के व्यक्ति को जानता नहीं हो। एक अल्प आयु में और इतना बड़ा नाम शायद ही किसी संत का हुआ हो। पूज्य रामदेव जी बाबा का इतना नाम हो गया दुनिया में, इतना नाम कि दुनिया का कोई बच्चा भले अपने भाई का नाम न जानता हो, कदाचित अपने बाप का नाम न जानता हो, पर रामदेव जी बाबा का नाम न जानता हो, ऐसा विश्व में 204 देशों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। ये देश मुल्क में काश ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं टूटे तो रंज मुसलमानों को भी हो, मंदिर कहीं टूटे तो रंज मुसलमानों को भी हो, पामाल न होने पाए मस्जिद की आबरू, पामाल न होने पाए मस्जिद की आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हमारा देश सौहार्द का वातावरण तैयार करता है। बाबा जी मुसलमानों को भी योग सिखाया है और सभी धर्म और सभी जाति के यहाँ टुकड़ो जी महाराज का आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। टुकड़ो जी महाराज की
भूमि है, गाडगे महाराज की भूमि है, विदर्भ की संतों की भूमि है। पैसे से मकान बना सकते, सुख नहीं खरीद सकते। पैसे से दवाइयाँ खरीद सकते, आरोग्य नहीं खरीद सकते। पैसे से बिछाना खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। और नींद, सुख की अच्छी नींद आना हो तो रामदेव बाबा जी से मिलो। देश व विदेश में जमा काले धन को देशवासियों को दिलाकर बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी से मुक्त भारत के निर्माण हेतु काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के मुद्दों पर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व व्यापक स्तर पर बड़े जन आंदोलन किए जाएंगे। इन ऐतिहासिक जन आंदोलनों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए हम सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि वे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में दिनांक 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भारत स्वाभिमान या पतंजलि योग समिति कार्यालयों में अथवा मुख्यालय में तुरंत संपर्क करें। उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। आस्था जीवन का आधार।